हेलो फ्रेंड्स, आरके क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग ज्योग्राफी में पठार और पहाड़ी के बारे में पढ़ेंगे। तो भारत में पठार और पहाड़ी को जानने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ से मेन रूप से अगर देखा जाए तो भारत के दक्षिण साइड इसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत, उसमें ज़्यादा पहाड़ और पठारी इलाका है। ठीक है, तो उसको सबसे पहले देखते हैं। इसमें सबसे पहले अगर देखा जाए तो इस साइड को बोलते हैं भारत के पूर्व में, इसलिए इसको बोलते हैं पूर्वी घाट। और ये साइड भारत के पश्चिम में है तो इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट। ठीक है, इसमें बारी बारी से देखेंगे कौन कौन सा कहाँ पठार है और कहाँ पे पहाड़ी इलाका है। ठीक है, सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये पश्चिमी घाट जो है, पश्चिमी घाट कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो पश्चिमी घाट यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से नर्मदा और ताप्ती नदी इधर आकर के बहती है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ये जो क्षेत्र है पश्चिमी घाट, ये ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर के कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। ये लगभग पड़ता है 1600 किलोमीटर। कितना ये है? 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये लंबाई की बात करें तो 1600 किलोमीटर, कहाँ से कहाँ तक? ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर के कन्याकुमारी तक। ठीक है, इसमें अगर देखेंगे तो बहुत सारे पहाड़ी का नाम इधर लिखा हुआ है और बीच बीच में ये दर्रा दिखाया गया है। ठीक है, जो कि पश्चिमी घाट को पूर्वी साइड से जोड़ता है। जैसे कि ये है आपका थाल घाट, ये है आपका भोर घाट, यहाँ पे आपका पाल घाट और ये है सेमकोटा दर्रा। ये चारों का इम्पोर्टेंस है क्योंकि पश्चिमी घाट के साइड अगर कोई शहर है पूर्वी घाट के द्वारा, पूर्वी घाट शहर की ओर जाना है तो ये दर्रा के द्वारा रूट यहाँ से निकाला गया है। ठीक है, तो इसका भी इम्पोर्टेंस है। यहाँ कुछ कुछ पहाड़ी है और इधर अगर देखेंगे उत्तर साइड में तो यहाँ भी कुछ कुछ है। जैसे कि ये आपका पड़ेगा राजस्थान में अरावली पहाड़ी, जो कि भारत की सबसे पुरानी पहाड़ी है। ठीक है, अरावली पहाड़ी। ये आपका है विंध्याचल श्रेणी, विंध्य पर्वत जिसको बोलते हैं, और ये है सतपुड़ा पर्वत जिसको भी पहले बता चुके हैं। ठीक है, इसमें भी थोड़ा सा बता देंगे इसके बारे में। इधर गुजरात की बात करें तो गुजरात का दो क्षेत्र है, एक ये क्षेत्र है और एक ये क्षेत्र है। इस क्षेत्र को बोलते हैं कच्छ का क्षेत्र और ये है सौराष्ट्र का क्षेत्र। कच्छ है इसलिए यहाँ पे एक खाड़ी जिसको बोलते हैं कच्छ की खाड़ी। ठीक है, ये सौराष्ट्र के बाद यहाँ खाड़ी जिसको बोलते हैं खंबात की खाड़ी। ठीक है, इसके पहले वीडियो में बताया था यहाँ पे 4 नदी आकर के मिलती है ना, साबरमती नदी होगी, नर्मदा, ताप्ती, ये सारी नदी आकर के यहाँ पे मिलती है। ठीक है, अब बारी बारी से पढ़ते हैं। सबसे पहले इधर देख लेते हैं। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो ये है अरावली की बात करें तो अरावली सबसे पुरानी पहाड़ी है भारत की। ये पड़ता है आपका राजस्थान में। अरावली की सबसे ऊंची चोटी होगा जिसको बोलते हैं तो यहाँ बात करते हैं अरावली की सबसे ऊंची चोटी। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर पर्वत। ठीक है, कौन सी पर्वत है? गुरु शिखर पर्वत। यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, तो गुरु शिखर पर्वत। ठीक है, उसके बाद इधर देखते हैं तो ये है विंध्य पर्वत। विंध्याचल पर्वत को बोला जाता है कि ये उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है, क्योंकि ये फैला हुआ कहाँ से, पूरे देखा जाए तो ये पश्चिम से पूर्व तक फैला हुआ है। ठीक है, विंध्य पर्वत अगर देखा जाए तो ये भारत में गुजरात से लेकर के गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड तक फैला हुआ है। इसलिए इसको बोलते हैं कि विंध्य पर्वत जो है उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। इसके बारे में तो पहले भी पढ़े थे। सतपुड़ा 3 पहाड़ियों से मिलकर के बना है, राजपीपला, महादेव और मैकाल पहाड़ी। ठीक है, मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। अमरकंटक से 3 नदी निकलती है, इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मैकाल पहाड़ी की, अमरकंटक। ये आपका पड़ता है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा पे पड़ता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इधर गुजरात में अगर देखा जाए तो यहाँ पे 3 पहाड़ी है, मांडव पहाड़ी, बारदा पहाड़ी और गिर पहाड़ी। गिर पहाड़ी का इंपॉर्टेंस है क्योंकि गिर पहाड़ी पे एशियाई शेर पूरे एशिया में और कहीं नहीं पाया जाता है, सिर्फ गुजरात के गिर पहाड़ी के पास ही पाया जाता है एशियाई शेर। ठीक है, तो एशियाई शेर पूछेगा कहाँ पाया जाता है, तो पूरे एशिया में गुजरात के गिर पहाड़ी में पाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं ये 2 पहाड़ी जो देख रहे हैं, कलसुबाई पहाड़ी और महाबलेश्वर पहाड़ी, ये दोनों पड़ता है महाराष्ट्र में। ये दोनों कहाँ पड़ता है? ये दोनों पड़ता है महाराष्ट्र में। ठीक है,
कुद्रेमुख पहाड़ी और ब्रह्मगिरी, कुद्रेमुख और ब्रह्मगिरी ये दोनों पड़ता है आपका कर्नाटक में। ठीक है, उसके बाद कर्नाटक के बाद अगर इधर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं, इससे बहुत क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, ये है नीलगिरी पर्वत, ये नीलगिरी की चोटी। ये क्या है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट यहाँ पे आकर के मिल जाती है। इस मिलन स्थान पे कौन सा चोटी है, इस मिलन स्थान को बोलते हैं नीलगिरी की पहाड़ी। ये जो देख रहे हैं ये है नीलगिरी की पहाड़ी। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ी। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को मिलाने वाली कौन सी चोटी है, तो नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। ठीक है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, दोदा बेटा। लेकिन अगर पूछा जाए कि पूरे पश्चिमी घाट में ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, नीलगिरी की तो सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा, लेकिन पूरे पश्चिमी घाट की ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि पश्चिमी घाट में नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दोदा बेटा। लेकिन अगर पूछे कि पूरे पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो यह है अनाईमुडी। अनाईमुडी जो है पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा, लेकिन नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, यहाँ क्लियर हो गया। इसको अभी आगे और पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, नीलगिरी पहाड़ी क्या करता है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल है। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ी हो गई। नीलगिरी की पहाड़ी की बात करें तो यहाँ पे एक ऊटी नामक स्थान है। ऊटी नामक स्थान पड़ता है इस साइड। नीलगिरी अगर देखें तो नीलगिरी 3 राज्यों में है। इधर आपका हो जाएगा केरल, इधर हो जाएगा कर्नाटक और इधर हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, तो ऊटी जो स्थान है, ऊटी वो पड़ता है तमिलनाडु में। पर्यटक स्थल है ऊटी, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। और कहाँ पे है, तो इसी चोटी पे है, नीलगिरी चोटी पे है। ठीक है, तो ये एक हो गया। उसके बाद अगर देखा जाए तो केरल में एक है साइलेंट वैली। यहाँ पे केरल में साइलेंट वैली फेमस है, क्योंकि आगे पढ़ेंगे कि जब भारत में मानसून आता है तो मानसून जो सबसे पहले बारिश कराती है वो केरल में ही कराती है। तो साइलेंट वैली क्या है कि यहाँ पे हमेशा, यहाँ पे मानसून अगर देखा जाए तो यहाँ पे मानसून आ जाता है 1 जून को ही आ जाता है, और पूरे 1 से 1.5 महीना तक यहाँ पर डे बारिश होती है। जिसके कारण क्या है, यहाँ पे बहुत घने घने जंगल पाए जाते हैं और यहाँ पे जैव विविधता बहुत पाया जाता है। इसलिए इस क्षेत्र को बोलते हैं साइलेंट वैली, क्योंकि यहाँ पे जो पेड़ पौधे होते हैं इतने घने होते हैं कि यहाँ पे जो सूर्य का प्रकाश है वो भी पूरे जमीन तक नहीं पहुँच पाता है। पूरा घना यहाँ जंगल होता है। यहाँ पे सैकड़ों प्रकार के पेड़ पौधे और विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। तो जहाँ अधिक बारिश होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे की विविधता पाई जाती है, जीव जंतु की विविधता पाई जाती है। इसलिए इस क्षेत्र को बोलते हैं साइलेंट घाटी केरल में। ठीक है, ये एक हो गया। ये भी पड़ता है आपका यहीं पे। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी पे। उसके बाद आगे अगर बढ़ेंगे तो यहाँ पे भी एक घाट का निर्माण हुआ है। यहाँ पे भी एक घाट का निर्माण हुआ है, और यहाँ पे एक चोटी है जिसका बोलते हैं अनाईमुडी। ठीक है, यहाँ 3 ओर पहाड़ी है। यहाँ अगर देखा जाए उत्तर की ओर है अन्नामलाई की पहाड़ी। उत्तर की ओर है अन्नामलाई की पहाड़ी। ये जो उत्तर की ओर है इसको बोलते हैं अन्नामलाई की पहाड़ी। ये उत्तर की ओर है, ये है अन्नामलाई की पहाड़ी। इस साइड अगर देखेंगे तो इसको बोलते हैं पालनी की पहाड़ी। इस साइड उत्तर की ओर अन्नामलाई की पहाड़ी, पूरब की ओर पालनी की पहाड़ी, और दक्षिण की ओर है जिसको बोलते हैं कार्डमम की पहाड़ी। ठीक है, ये हो गया आपका, इस साइड है पालनी की पहाड़ी, दक्षिण साइड में है आपका कार्डमम की पहाड़ी, और ये है आपका अन्नामलाई। ठीक है, ये 3 निकली है। 3 यहाँ से 3 पहाड़ी है। उत्तर की ओर अन्नामलाई, दक्षिण की ओर कार्डमम, इसी को बोलते हैं इलायची की पहाड़ी, और पूरब की ओर है पालनी की पहाड़ी। ठीक है, तो ये जो चोटी है, सबसे ऊंची चोटी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है अनाईमुडी, ये पड़ता है आपका अन्नामलाई।
अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला की ये चोटी है अनाईमुड़ी। ठीक है। पानी की पहाड़ी पे एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जिसको बोलते हैं कोडाईकनाल। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कोडाईकनाल जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है वो किस पहाड़ी पे है, तो पालनी की पहाड़ी पे है। ये भी क्वेश्चन पूछा है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ मिलती है उस घाट का क्या नाम है, नीलगिरी की पहाड़ी। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, डोडा बेटा। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अनाईमुड़ी चोटी। ठीक है। अब इधर बात करते हैं, तो इस साइड अगर देखा जाए तो ये तीन जो है, ये तीन आपका पड़ता है तमिलनाडु में। ठीक है। ये तीन कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में। ये तीन पड़ता है तमिलनाडु में। ठीक है। जाप्दी, सेरावाई और पंचमलाई ये तीनों पड़ता है आपका तमिलनाडु में। ये नन्नामलाई और पेलिकोंडा ये दो पहाड़ी पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है। महेंद्रगिरी चोटी अगर देखा जाए, महेंद्रगिरी तो ये पड़ता है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की सीमा पे है। दोनों की सीमा पे है, उड़ीसा आंध्र प्रदेश की सीमा पे है। ठीक है। तो यहाँ से अगर पहाड़ी के बारे में पूछेगा तो ये इंपॉर्टेंट है, नीलगिरी की पहाड़ी। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तीन पहाड़ी निकली है, पालनी की पहाड़ी, कार्डमम की पहाड़ी और अन्नामलाई की पहाड़ी। तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। सबसे दक्षिण में पूछा गया तो सबसे दक्षिण में ये कार्डमम की पहाड़ी है। ठीक है। पूरे दक्षिण भारत के सबसे पूरे पश्चिम भारत की पश्चिमी घाट के सबसे दक्षिण पहाड़ी अगर पूछेगा तो कार्डमम की पहाड़ी है। ठीक है। अब कुछ कुछ दर्रा के बारे में पढ़ मिलते हैं। ये है आपका, इसको बोलते हैं थाल घाट। ठीक है। ये है थाल घाट, ये है भोर घाट। ठीक है। थाल घाट और भोर घाट, यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपका मुंबई शहर है। ठीक है। तो मुंबई से अगर आपको इधर देखा जाए तो सूरत है। मुंबई से अगर आपको सूरत जाना है तो मुंबई से और सूरत जाने के लिए आपको इस साइड आना पड़ेगा। इस साइड क्या है, पूरा पहाड़ी इलाका है। तो पहाड़ी इलाका में यहाँ पे एक दर्रा है जिसको बोलते हैं थाल घाट दर्रा। तो मुंबई से अगर सूरत जाना है तो हम थाल घाट दर्रे से होकर के आगे जाएंगे। या फिर मुंबई से आपको अगर उत्तर भारत की ओर जाना है, उत्तर भारत में अगर कहीं जाना है, जैसे मान लिया जाए बिहार जाना है, झारखंड जाना है, उत्तर प्रदेश जाना है, जम्मू कश्मीर जाना है, तो इस रूट से होकर के हम इधर आगे जाएंगे। ठीक है। तो थाल घाट के द्वारा मुंबई से उत्तर भारत की ओर जाने का रूट है। यहाँ से आपका रेल के द्वारा, सड़क के द्वारा मार्ग बनाया गया है। उसी टाइप से अगर भोर घाट देखा जाए तो भोर घाट जो दर्रा है, यहाँ से मुंबई से अगर आपको जाना है पुणे, पुणे पड़ता है इस साइड पे। ठीक है। मुंबई से अगर पुणे जाना है तो आप भोर घाट से होकर के जा सकते हैं। या फिर मुंबई से अगर आपको इधर जाना है, मान लिया जाए तमिलनाडु जाना है, मुंबई से तमिलनाडु के लिए रूट यहीं से होकर के गया है। NH4 जो है मुंबई से तमिलनाडु जाती है, ये यहीं से होकर के जाती है, भोर घाट दर्रे से होकर। ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पे पड़ता है आपका थाल घाट, भोर घाट, ये है पाल घाट। ठीक है। पाल घाट दर्रा जो है इधर पड़ता है केरल और इधर तमिलनाडु। ठीक। तो केरल से तमिलनाडु जाने के लिए जो रूट है वो है यहाँ से पाल घाट। पाल घाट से केरल से तमिलनाडु का रूट है। और ये एक दर्रा जिसको बोलते हैं सेनकोटा दर्रा, सेनकोटा, ये सेनकोटा दर्रा। ठीक है। सेनकोटा दर्रा क्या है, यहाँ पे है आपका केरल की राजधानी त्रिवेंद्रपुरम। त्रिवेंद्रपुरम से यहाँ पे एक शहर पड़ता है तमिलनाडु का, मदुरई। त्रिवेंद्रपुरम से मदुरई तक का रूट गया है आपका सेनकोटा दर्रा से। ठीक है। तो ये चार दर्रा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि मुंबई से अगर आपको जाना है उत्तर भारत तो कौन से दर्रे से होकर के पास करेंगे, तो थाल घाट। मुंबई मुंबई से अगर जाना है आपका पुणे या फिर तमिलनाडु हो गया है ना, तो किस रूट से होकर के जाएंगे, तो भोर घाट दर्रा से होकर के जाएंगे। ठीक है। और ये हो गया आपका पाल घाट अगर जाना है केरल से तमिलनाडु तक। और सेनकोटा दर्रा हो गया केरल का त्रिवेंद्रपुरम से, इधर पड़ता है मदुरई शहर। ठीक है। ये आपका हो गया इधर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद इधर बात करें
तो यहाँ पे एक पठार है जिसको बोलते हैं दक्कन का पठार। दक्कन का पठार आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। ये पूरा इस साइड जो इलाका है इसको बोलते हैं दक्कन का पठार। दक्कन का पठार ये एक लावा पठार है। क्योंकि पहले भी बताए थे कि जो ये भारत का परिद्वीपीय भारत का ये पश्चिमी क्षेत्र जो है ये पहले कहीं लगा हुआ था, सटा हुआ था कहाँ, अफ्रीका से। तो अफ्रीका से जब टूट करके अलग हुआ तो जब भूगर्भिक चट्टानें टूटेगी तो वहां से मैग्मा निकलता है। मैग्मा निकलने से क्या हुआ, एक पठार का निर्माण हुआ जिसको बोलते हैं दक्कन का पठार। तो दक्कन का पठार लावा का पठार है, इसलिए यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका दक्कन का पठार। इसके नीचे आएंगे, दक्कन का पठार पड़ता है महाराष्ट्र में। इसके नीचे आएंगे तो एक पठार पड़ेगा जिसको बोलते हैं धारवाड़ का पठार। धारवाड़ का पठार पड़ेगा इस इलाका में। धारवाड़ का पठार पड़ता है कर्नाटक। कर्नाटक क्या है, धारवाड़ का पठार। ठीक है, और एक पठार यहाँ पे जिसको बोलते हैं छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर पठार पड़ता है आपका झारखंड में। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहाड़ और पठार से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे। क्वेश्चन मेनली इधर से पूछा जाएगा। ठीक है, ये 4 दर रहा उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये जितना भी था आपको बता दिया गया है। ठीक है, मेनली अगर देखा जाए तो ये जो पठार है भारत का, ये पश्चिमी घाट है जो पूरा पठार से ही बना हुआ है। ठीक है, और इस साइड देख रहे हैं कि पठार का जो ये इस साइड जो पहाड़ी का इलाका है ये सीधा विस्तृत गया है, सीधा, कहीं कटा छटा नहीं, लेकिन इस साइड कटा छटा है। कटा छटा इसलिए है क्योंकि हम पहले भी बताए थे कि जो भारत का परिद्वीपीय भारत है उसका अगर पूर्वी घाट देखा जाए तो थोड़ा सा ढालनुमा है। ढालनुमा होने के कारण इधर से जितनी भी नदियां निकलती है वो पूरब की ओर प्रवाहित होती है। तो पूरब की ओर अगर नदियां प्रवाहित होगी तो इस साइड की जो भी चट्टान रहेगी, जब नदियां आकर के यहाँ से मिलेगी, डेल्टा बनाएगी, तो पहाड़ को काट करके पास करती है नदियां। तो इसीलिए इधर जो देख रहे हैं पहाड़ी इलाका जो कटा छटा, चूंकि नदियां जब प्रवाहित होती है तो पानी के द्वारा क्या होता है, लंबे समय तक पानी प्रवाहित होगी तो पठार धीरे धीरे कट करके अलग हो जाएगा। तो इसी कारण से इधर कटा छटा है, क्योंकि नदियां जब इधर प्रवाहित होगी तो उसके पानी से बहुत लंबे समय तक प्रवाहित होने से नदियां कट छट गई है। ठीक है, इसलिए इधर कटा छटा है और इधर सीधा विस्तृत है, क्योंकि इधर थोड़ा सा ऊंचा है। ठीक है, तो ठीक है, इसके बाद अब आगे देखेंगे जो भी बच्चा कुछ है। ठीक है, पहाड़ पर्वत तो हो गया है, इसके बाद और आगे देखेंगे। ओके, थैंक यू।